हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन जो कंपनी है इसका बिजनेस मॉडल समझने वाले हैं और इसके फाइनेंशियल भी हम चेक कर लेंगे। देखो, जो यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन जो कंपनी है इसका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और न्यू एज वाला बिजनेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका दो पार्ट में हम काम करेंगे। सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, उसके बाद में इसके फाइनेंशियल पे जाएंगे कि यहाँ पर आज की डेट में कंपनी की क्या स्थिति नजर आ रही है। देखो, शॉर्ट टर्म में बिजनेस ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सीजनलिटी काम करती है, ये आपको समझने की जरूरत रहती है। लेकिन लॉन्ग रन में अपने को क्या हिसाब से देखना है कि ये भी बिजनेस किस हिसाब से ग्रो करेगा, अपने को लॉन्ग रन के हिसाब से देखना है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पर हम ट्रेडर नहीं है, इसलिए हम शॉर्ट टर्म की यहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे। फिर भी मैं आपको कुछ चीजें आपको बताते हुए चलूंगा कि यहाँ पर आज की डेट में शॉर्ट टर्म में भी क्या हो रहा है, वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि जो इंडिया में जो ई कॉमर्स का मार्केट है किस हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो देखो, यहाँ पर मैंने एक रिपोर्ट निकाली है, तो यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हो। जो ई कॉमर्स मार्केट है 2024 में रिपोर्ट के अनुसार 107.7 बिलियन डॉलर का था, ठीक है, जो कि अब 2025 से 33 तक यह बढ़ता हुआ है 650.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा स्कोप है यहाँ पर। अब ये देखो, अपने को एक चीज पता चल गई कि यहाँ पर मोटा मोटी जो थीम है, यानी कि जो ई कॉमर्स की जो थीम है वो बहुत ज्यादा है, जो तेजी से बढ़ने वाली है, ये अपने को मोटा मोटा आइडिया मिल गया है। अब यहाँ पर हम कंपनी की तरफ जाते हैं, ठीक है। देखो, कुछ ज्यादा बिजनेस समझने के लिए कुछ चीजें की जरूरत नहीं है, बस एक बेसिक सेंस की जरूरत है कि यहाँ पर और बड़ी जो थीम है वो क्या बन रही है, कंपनी क्या कर रही है, उसके बाद फाइनेंशियल क्या है। अगर इन तीन चीजों को अगर हम क्लियरिटी मिल जाए तो यहाँ पर पैसा बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। अपने को एक मोटा मोटी थीम अच्छी मिल गई कि यहाँ पर ये जो ई कॉमर्स का मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो आप अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसमें आप देख ही सकते हो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपनी की तरफ जाएंगे। देखो, कंपनी में पहले कुछ टाइम पहले क्या करती थी, ये सिर्फ इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सेल्स में जो इनका जो प्रोडक्ट था, ठीक है, ये बेसिकली एक सास प्रोडक्ट कंपनी है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये प्रोडक्ट कंपनी को देती है। जैसे कोई कंपनी है, जैसे मैं मामाअर्थ की बात करता हूँ, तो ये मामाअर्थ को क्या है, अपना एक प्रोडक्ट दे देगी, उसके बाद में जो इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट है उनकी जो अपने जो बाइक पर क्लिक करने के बाद में जितना भी प्रोसेस होता है वो इस कंपनी के प्लेटफॉर्म की तरफ से ही होता है, ठीक है। इनको एक प्रोसेसिंग फीस जो भी एक पर ट्रांजेक्शन जो चार्ज मिलता है वो इनको मिलता है, ठीक है। हाल फिलहाल में इसने क्या किया है, ये अपने को वन स्टॉप शॉप बनाने की तरफ लेकर जा रही है। इसने अभी एक शिपवे कंपनी है उसको एक्वायर किया था, उसके बाद में ये लॉजिस्टिक को भी अपने जो मैनेज करने लग गई है। तो कोई भी कंपनी अगर इनका जो प्रोडक्ट लेती है तो वो तो यही जाएगी ना कि मैं सारा जो सर्विस है मैं एक ही कंपनी से ले लूं, क्यों मैं यहाँ पर यूनिकॉमर्स से तो सिर्फ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्ट लूं और यहाँ पर जो लॉजिस्टिक के लिए कुछ दूसरी कंपनी की तरफ जाऊं, तो वो कंपनी के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वो कंपनी यही सोचेगी कि मैं जो सारा जो सर्विस है मुझे एक ही कंपनी की तरफ से मिल जाए। तो ये हाल फिलहाल में इसमें जो शिपवे को एक्वायर किया था, तो शिपवे एक्वायर करने के साथ ही इसने एक वन स्टॉप शॉप की तरफ ये निकल चुके हैं। देखो, शिपवे को जब एक्वायर किया था वो बेसिकली एक घाटे में कंपनी थी, घाटे में होने के साथ में यहाँ पर इसने जो एक क्वार्टर में इसको है जो प्रॉफिटेबल बना दिया। तो ये कंपनी की बहुत बड़ी निशानी होती है किसी भी मैनेजमेंट की, ठीक है। ये तो हो गई इसका बिजनेस मॉडल की बात। अब मैं आपको कुछ चीजें बताते हुए चलता हूँ। जैसे आपको ये सारी क्लियर चीजें हो गई कि यहाँ पर ये जो बिजनेस है क्यों बढ़ेगा। अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कंपनी में देखो, यहाँ पर जो दिसंबर के बाद से ही यहाँ पर जो कंपनी में जो अगर देखा जा रहा है बेसिकली यहाँ पर स्लो डाउन नजर आ रहा है। मैं चीजें आपको सारी यहीं पे क्लियर कर देता हूं, ताकि देखो लंबा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, जब चीजें शॉर्ट में ही आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पर कंपनी में आज की स्थिति क्या हो रही है। हमने मोटा मोटी ओवरऑल बड़ी थीम समझ ली कि बड़ी थीम में यहाँ पर जो कंपनी है जो ग्रोइंग है उसमें कुछ भी डाउट नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में देखो सीजनलिटी आ सकती है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो यहाँ पर देखो डिमांड कमजोर होगी। अगर यहाँ पर ई कॉमर्स की डिमांड कमजोर होगी तो यहाँ पर जो इनके पर ट्रांजेक्शन है जो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, जो पर ट्रांजेक्शन है जो चार्ज है वो भी कम हो जाएगा। ये चीज समझने की है। जैसे जब यहाँ पर सब सारा खेल है जो वॉल्यूम का खेल है, अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी जो रेवेन्यू है कम निकल कर आएगी। ये चीज समझने की है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया है कि अभी लेटेस्ट जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो अभी लेटेस्ट फोन कॉल हुआ था उसमें मैंने आपको निकाल के मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर इसका मैनेजमेंट जो कपिल मखीजा है वो यहाँ पर बता रहा है कि ये द ओवरऑल मार्केट नॉट ग्रोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो करंट में जो मार्केट चल रहा है, कंज्यूमर डिमांड वैसे भी स्लो अभी है, ठीक है। तब यहाँ पर है जो करंट मार्केट सिनेरियो है वो थोड़ा बहुत स्लो डाउन है। वो देख लो बेसिकली कितना टाइम तक हो सकता है, करीबन साल भर तक के लिए हो सकता है। इससे ज्यादा मेरे हिसाब से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी साल भर तो हो चुका है।
अगर जो दीपावली की बात करें, पिछली दीपावली से लेकर इस दीपावली तक ऑलरेडी है जो स्लो डाउन हो चुका है। मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा टाइम है जो स्लो डाउन रहना नहीं चाहिए। तो ये करंट सिनेरियो की बात है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो आप देखोगे कि ये जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट है, आप यहाँ पर है जो बढ़के हुए नजर आएंगे। लेकिन ये बेसिकली शिपवे को एक्वायर करने के बाद में यहाँ पर है जो आप ये जो रेवेन्यू है इतनी बड़ी है। अगर आप कंपेयर करके बताऊं तो 26 करोड़ का जो सेल्स थी मार्च 2024 में, वो बढ़कर है जो 45 करोड़ हो गई। वो किस लिए? स्विफ्टवे को एक्वायर कर लिया। स्विफ्टवे को एक्वायर करने के साथ में उसकी भी रेवेन्यू जुड़ गई। लेकिन अगर आप इसको व्यू स्टैंड अलोन करोगे तो यहाँ पर आपको ग्रोथ नजर नहीं आएगी। जो मार्च 2024 में 26 करोड़ की जो सेल्स थी वो बढ़कर है जो 27 करोड़ के आसपास में ही हुआ है। तो यहाँ पर है जो ओवरऑल अगर स्टैंड अलोन के आधार पर देखें तो यहाँ पर कंपनी में स्लो डाउन नजर आ रहा है आज की डेट में। लेकिन ये परमानेंट कभी भी नहीं रहने वाला। ये चीज को आपको समझने की जरूरत रहती है। तो ये चीजें आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि इसीलिए यहाँ पर है जो स्टैंड अलोन आधार पर है जो अभी है जो रेवेन्यू थोड़ी डाउन है। लेकिन अगर कंसोलिडेटेड पर आधार पर करें तो यहाँ पर है जो सेल्स है जो बढ़कर नजर आई है। अब मैं एक चीज और आपको बताते हुए चलता हूँ, जैसे यहाँ पर जो शिपवे है, शिपवे को जो एक्वायर किया है, यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो चार्ज भी यहाँ पर ज्यादा होता है। क्योंकि ये सिर्फ उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जैसे इसके जो दो प्रोडक्ट थे बेसिकली शिपवे से पहले, वहां पर ट्रांजेक्शन है जो चार्ज कम होता था। अब यहाँ पर लॉजिस्टिक का काम हो गया तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन है जो चार्ज है जो बढ़कर आता है। ये चीज समझने की है। अब यहाँ पर देखो दो चीजें चेंज हो रही है। एक तो यहाँ पर है जो न्यू कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पर है जो इनके न्यू क्लाइंट भी आ रहे हैं। न्यू क्लाइंट के साथ में पुराने क्लाइंट के ट्रांजेक्शन भी बढ़ेंगे। तो ये चीज इनको है जो इनकी सेल्स को बूस्ट करेंगे। तो ये चीजें देखो अपने को ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गई देखो इनके बिजनेस की बात और थोड़ी बहुत फंडामेंटल की बात, और कंपनी की आज फिलहाल में क्या स्थिति है उसकी बात। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ कंपेयर करते हुए बताते हुए चलता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर इनकी सेल्स अगर बढ़ती है, जैसे सेल्स अगर 20% के आसपास में बढ़ती है, उसके बाद में यहाँ पर प्रॉफिट है जो उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ता है, उसको हम ऑपरेटिंग लीवरेज बोलते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर कंपेयर करके बताने भी लगूं, जैसे यहाँ पर 104 करोड़ से सेल्स है जो बढ़कर 135 करोड़ हुई थी, ऑलमोस्ट 22% के आसपास में है जो सेल्स बढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है जो 22% से ज्यादा बढ़ा था। यानी कि कंपनी के खर्चे सेम रहते हैं। ठीक है, जब खर्चे सेम रहते हैं, जब यहाँ पर सेल्स बढ़ती है तो यहाँ पर है जो प्रॉफिट और ज्यादा तेजी से स्पीड से बढ़ता है। इससे ये कंपनी में यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज मिलता है। तो ऐसी कंपनी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अमेजिंग होती है, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा होता है। खर्चे एक बार जितने होना होता है, जैसे प्रोडक्ट बनाने में वो हो चुका होता है, उसके बाद में खर्चे इतने नहीं बढ़ते। तो जब न्यू कस्टमर जुड़ेंगे वहां पर भी शेयर भी रेवेन्यू आएगी। तो ये चीजें देखो इनको है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाते हैं। उसके बाद में बैलेंस शीट की अगर बात कर लेते हैं, बैलेंस शीट में देखो कर्ज है जो नाक के बराबर है, ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास में कर्ज है। खुद का पैसा भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है इनके पास में। उसके बाद में अगर नीचे की तरफ चले, नीचे की तरफ और कुछ चीजें हैं जो जानने के लिए है नहीं। बेसिकली अपने को सेल्स ग्रोथ देखनी चाहिए कि सेल्स किस हिसाब से बढ़ेगी। अगर अपने को इस चीज का अपना आइडिया लग जाए, उसके बाद में देखो पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है। अब देखो जो थर्ड पोर्शन रहता है वैल्यूएशन का काम देखो मेरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं रिकमेंडेशन की बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ, फाइनेंशियल कैसे है कंपनी के वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, न्यू कंपनी एक्वायर कर रही है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अमेजिंग है, बिजनेस है जो ग्रोइंग है। आज की डेट में जो स्लो डाउन जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर है जो यहाँ पर है जो डिमांड आएगी आएगी, ये जायज सी बात है। तो ये इस वीडियो का जो मेरा मैसेज है। उसके अलावा कुछ और आपको डाउट है तो मेरे को जो कमेंट कर देना चाहिए। ट्विटर पे है तो यहाँ पर मेरे को फॉलो कर लेना, वहां पर मैं उससे पूछ सकते हो। तो देखो कंपनी की मार्केट कैप भी कुछ बहुत बड़ी नहीं है, 1377 करोड़ की मार्केट कैप है, कुछ बहुत बड़ी मार्केट कैप नहीं है। लेकिन जो इसका मैनेजमेंट है मेरे को तो बहुत ज्यादा अमेजिंग नजर आता है, क्योंकि मैं इसको करीबन जब से ये लिस्ट हुआ है तब से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। लेकिन मैंने इसको खरीदा नहीं था, लेकिन हाल फिलहाल में मैंने इसके जो अभी अपना करेक्शन हुआ था उस समय मैंने इसके कुछ शेयर है जो जरूर बाई किए थे। क्योंकि देखो वैल्यूएशन का पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हद से ज्यादा किसी कंपनी के अगर ओवर वैल्यू प्राइस पर खरीद लेना तो वहां पर पैसा बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये चीज समझने की है। तो यही बस इस वीडियो में इतना ही मकसद था। तो इस वीडियो को यहीं पे ऐड करते हैं। थैंक यू सो मच।